नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन को देखने से पहले सभी को ये पता होगा, अगर हम 2 डाइस को लेके थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम आते हैं। सबको पता होगा टोटल 36 आउटकम आते हैं। फर्स्ट वाले पे क्या पता 1 आ गया, मतलब फर्स्ट वाले पे 1 को फिक्स करके 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6। फिर फर्स्ट वाले पे 2 को फिक्स करके 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6 इस तरीके से ना। तो टोटल 36 आउटकम आते हैं। सवाल देखिए, कहता है राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड गेम इन विद दे आर सपोज टू, ठीक है कोई गेम वेम होगा, इसमें इनको क्या बोला गया, दे आर सपोज टू यूज 2 डाइस। ठीक है, तो 2 डाइस को साइमल्टेनियसली थ्रो करते होंगे और फिर कुछ नोट करते होंगे। क्या नोट करते हैं? पहला सवाल कह रहा है रवि गॉट फर्स्ट चांस, रवि को पहला चांस मिला टू रोल द डाई। डाई लिया, थ्रो किया, डाई नीचे गिरे, फर्स्ट वाले पे देखेगा क्या आया, सेकंड वाली डाई पे क्या आया। What is the probability that he got the sum of the two number appearing on the top of the face is 8। मतलब डाई को थ्रो किया, दोनों डाई गिर गई, देखा एक डाई को देखा, दूसरे को देखा, भाई एक डाई के फेस पे कुछ आया होगा, दूसरे पे कुछ आया होगा, दोनों को सम करने पर कह रहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टॉप फेस पे कितना आ जाए, दोनों का सम कितना आ जाए, 8 आ जाए ना। पढ़ो ध्यान से। मतलब चलिए स्टार्ट करते हैं। आप मुझे ये बताओ, डाई पे जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं वो तो भाई या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा दोनों डाई पे, या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा तो 5 आएगा तो 6 आएगा। अब समझो 1 के साथ हम क्या कोई ऐसा नंबर ले सकते हैं कि जिसका सम 1 के साथ 8 आ जाए? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1 + 7 क्या होता है, 1 + 7 क्या होता है 8। यहां पे सम आपको 8 मिलेगा 1 + 7, बट 7 तो कभी दूसरे डाई में आएगा ही नहीं, यानी कि 1 के साथ 7 हो नहीं सकता। समझे? ठीक है, और उसके बाद अब अगर 1 के साथ जब 7 हो, 7 आता ही नहीं दूसरे वाले पे, तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1 के साथ 6, ये तो कभी होएगा ही नहीं। 1 + 6 8 के इक्वल होगा नहीं, 7 होगा। तो 1 के साथ मेरे ख्याल से कुछ नहीं चलेगा, बिकॉज जब 1, 7, 8 होता है 1, 6 तो हो ही नहीं सकता। 1, 5 1 + 5 नॉट इक्वल्स टू 8, ये भी नहीं होगा, 6 आएगा। यानी कि 1 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं, समझ गए। 1 4 भी नहीं होगा, 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 1 3 भी नहीं होगा, 1 2 भी नहीं होगा, 1 1 भी नहीं होगा। तो 1 के साथ कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। चलो अब 2 के साथ चेक करो, क्या 2 के साथ कोई पॉसिबिलिटी? यस, 2 के साथ 2 को फिक्स कर लो, 2 के साथ 1 चेक करो, 2 + 1 क्या 8 होता है? नहीं। 2 + 2 क्या 8 होता है? नहीं। 2 + 3 क्या 8 होता है? नहीं। ऐसे जल्दी जल्दी अपने मन में चेक कर लो। 2, 4 भी नहीं होगा क्योंकि 6 हो जाएगा, 2, 5 भी नहीं होगा, 2, 6 हो जाएगा, हाँ 2, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये आया 2, 6 फेवरेबल में एक आउटकम आया। अब 3 के साथ चेक करो, 3 के साथ चेक करो, 3, 1 होगा नहीं, 3 + 1 कितना होता है 4, 3, 2 होगा नहीं, 3 + 2 5 होता है, 3, नहीं, 3 + 3 6 होता है, 3, 4 नहीं, 3 + 4 कितना होता है 7, 3, 5 होगा, हाँ 3, 5 होगा। फिर 3 + 5 8 है ना, एग्जैक्टली उसको 8 चाहिए सम। 3, 6 होगा नहीं, क्योंकि 3 + 6 कितना होता है 9, 3, 7 की कोई पॉसिबिलिटी अब छोड़ दो बस। अब 4 को चेक करो, 4, 1 नहीं होगा, 4 + 1 5 होता है, 4, 2 भी नहीं होगा, 4 + 2 6 होता है, 4, 3 भी नहीं होगा, 4 + 3 7 होता है, 4, हो जाएगा, 4, हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले पे 4 आ जाए, सेकंड वाले पे 4 + 4 8। अब 4, 5 होगा नहीं क्योंकि 9 आ जाएगा, 4 + 5 9, 4, 5 नहीं होगा, 4, 6 भी नहीं होगा, 4 + 6 10 हो जाएगा। 6 के आगे चेक नहीं करना, 4, 7 थोड़ी ना चेक करोगे क्योंकि दूसरे डाई पे 7 थोड़ी ना आ जाएगा। अब 5 के साथ चेक करो, तो 5 के साथ अब करना कुछ नहीं है, यहां तक जब आपने चेक कर लिया तो 3, 5 आ रहा होगा, देखो कहीं पर 3, 5 आ रहा है, तो 5, 3 भी, इसको पलट दो, आप इसको फ्लिप कर दो तो 5, 3 भी हो जाएगा। भाई क्या पता ऐसा हुआ ना कि फर्स्ट डाई पे 5 आया हो, सेकंड पे क्या आ गया हो 3, 5 + 3 8। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। 5 के साथ और कोई नंबर नहीं चलेगा, 5, 1 नहीं चलेगा, 5, 2 नहीं चलेगा, 5, 3 चलेगा, 5, 4 नहीं चलेगा, 5, नहीं चलेगा, 5, 6 नहीं चलेगा, है ना, 5, 6 नहीं चलेगा। अब बचा 6, तो 6 के साथ केवल एक ही चलेगा, दैट इज 2, 6, 2, तो ये भी चलेगा क्योंकि 2, 6 आ गया होगा, तो इसी को आप फ्लिप कर दो, 6, 2 बन जाएगा, ये भी चलेगा। फर्स्ट पे 6, सेकंड पे क्या आ गया 2। तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, कितने पॉसिबल आउटकम है बताइए। एक तो यहां मैंने लिख के छोड़ दिया था ना, सॉरी यहां पे तो है नहीं, क्या क्या आ गया बताइए। 2 के साथ 6 1 हो गया, 3 के साथ 5, ठीक है, उसके बाद 4 के साथ 4, 5 के साथ 3, और हमारे पास 6 के साथ 2। और कोई पॉसिबल है, और कोई फेवरेबल आउटकम बच रहा है क्या बताइए, और कोई फेवरेबल आउटकम बच रहा है क्या, बताओ।
नहीं बच रहा है। लेकिन आप देखिए जरा कितना अच्छा सवाल बन रहा है ये। यस देखो 2 के साथ बनेगा बस 2,6 तो 6,2, 3,5 तो 5,3, 4,4। ठीक है, अब देखो कितना अच्छा सवाल बन गया। उसने हमसे बोला राहुल एंड रवि प्लान टू प्ले बिजनेस बोर्ड इन विच दे वर सपोज टू यूज 2 डाई। अब यहां पे 2 डाई कौन कौन सी डाई है समझ गए? बताओ, आज ही हमने डिस्कस किया, बताओ क्या ये आइडेंटिकल हम मान के चलेंगे या डिफरेंट डाई हम मान के चलेंगे? जल्दी से बताओ, बहुत अच्छा सवाल है, बताओ क्या हम आइडेंटिकल डाई मान के चलेंगे या डिफरेंट? जल्दी से बताइए जो बच्चे ऑनलाइन है, बताओ। डिफरेंट नहीं बेटा, आइडेंटिकल क्यों मानोगे जब बोला नहीं है तो? आप देखिए अगर आप आइडेंटिकल मान लेते, समझ रहे हो, अगर आप आइडेंटिकल, बेटा डिफरेंट ही मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो आपका ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा किसी तरीके से। कैसे करोगे आप बताओ? आप खुद सोचो ना। मैं ये कह रहा हूं भाई, मान लो कि अगर आप आइडेंटिकल एक जैसे ही मान लेते, तब तो आओ डिस्कस ही कर देता हूं। मान लो आप आइडेंटिकल डाई मान लेते एक जैसी, जो हमारा डिस्कशन हुआ था, अगर आप देखिए आइडेंटिकल मतलब दोनों डाई का कलर सेम है, दोनों सफेद कलर की, व्हाइट कलर की डाई है, ऐसे समझ लो आप। देखो तब आप क्या करते कि 2,6 आए और चाहे 6,2 आए, बात तो सेम है। नहीं समझे भाई? सफेद कलर की दोनों डाई है, तो दोनों डाई को आप आइडेंटिकल एक जैसा अगर मान के चलो तो दोनों का रंग सेम है, दोनों की बनावट सेम है, डिजाइन दोनों का सेम है ना। उठा के फेंका, देखा, तो ये आपके देखने का फेर है कि पहले राइट वाली को देखा, राइट वाली व्हाइट को देखा, फिर लेफ्ट वाली व्हाइट को देखा। मान लो पहले राइट वाली व्हाइट को देखा, उस पे मान लो पहले आप ये फिक्स कर लो, राइट वाले पे 2 आया, लेफ्ट वाले पे 6 आया। तो पहले तुमने दाएं देखा राइट, तो उस पे 2 आया, फिर दूसरे वाले पे देखा तो उस पे 6 आया। ऐसा भी तो हो सकता था कि मैंने थ्रो कर दिया और मैंने दाएं ना देख के पहले बाएं देखा, तो पहले मैंने बाएं देखा तो क्या था 6, और मैंने दाएं देखा तो 2, तो भाई जो 2,6 है वही तो 6,2 है, तो आंसर कुछ और आ जाता। समझ गए ना? 2,6 6,2 ये बात सेम होती। और क्या क्या था, और क्या क्या था बताओ, और जल्दी से देख लो भाई, बड़ा अच्छा सवाल है ना। 3,5 और 5,3 ये भी बात सेम हो जाती। 3,5 दोनों सफेद कलर की डाई पे होता अगर, तो 5,3 दोनों बातें सेम हो जाती, अलग अलग नहीं लेते। और जो 6,6 था वो भी बात सेम हो जाती, क्योंकि भाई 6 पहले वाले पे आया, दूसरे वाले पे आया, तो पहली वाली वाइट पे 6 आया, दूसरे पे इधर देखा 6, इधर देखा 6, चाहे इधर देखा 6, इधर देखा 6, तो बात सेम है। मतलब हम टोटल पॉसिबल आउटकम कितने करते, इन दोनों को 2 अलग अलग काउंट ना करके हम एक काउंट कर लेते। 1 सेकेंड, ओ 6,6 कर दिया, आई एम वेरी सॉरी। क्या था 6,2, 6,2 है ना, जो 6,2 होता वही 2,6 होता, सम कितना आना चाहिए 8। तो अब हमारे पास आंसर आता, फेवरेबल में आता कितना 1 2 3 4 5 6 ना करते, ना ना ना, हमारे पास फेवरेबल आ जाता 3, आइडेंटिकल डाई में फेवरेबल 3 और टोटल में 36 आउटकम्स, इस तरीके से। ठीक है, ये हम लोग करते, ऐसा कुछ हम लोग करते। लेकिन आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, है ना? यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऐसा कुछ नहीं होगा। सवाल अगर आप देखें, पहली बात तो ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिया ही नहीं हुआ है, चेक कर लो, है ना, ऐसा कोई ऑप्शन 1/12 आपको दिया ही नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो सर हम क्या करें भाई, आप दोनों को डिफरेंट डाई अज्यूम करेंगे, आप दोनों को डिफरेंट डाई अज्यूम करेंगे। 2 डाई जब उसने बोल दिया तो डिफरेंट, सर कैसे? भैया कलर अलग अलग अज्यूम कर लीजिए ना, कलर अलग अलग अज्यूम कर लीजिए ना, है ना। मतलब सर, मतलब मान लीजिए एक डाई है येलो कलर की, भाई ऐसे ही सोचना पड़ेगा आपको। एक डाई है येलो कलर की और दूसरी डाई है मान लीजिए आपकी, कोई भी कलर मान लो भाई, व्हाइट मान लें, चलो एक है आपकी व्हाइट कलर की। अब आप चेक करो, अब आप जो जो आंसर आप निकाल के बैठे थे सब कुछ सही था, है ना। अब आप देखो जरा क्या क्या निकाल के बैठे थे, पहले मैं देख लेता हूं क्या क्या निकाल के बैठे। चलो सुनो, आप निकाल के बैठे थे 3,5, है ना, यही था, या स्टार्टिंग से चलते हैं। मान लो येलो वाली पे 2,6 माना था ना आपने, तो 2 आया येलो वाली पे और व्हाइट वाली पे आया कितना 6, तो ये एक अलग बात है, ये एक अलग बात है। और क्या पता येलो वाली पे 6 आया और 2 आया व्हाइट वाली पे, ये एक अलग बात है, कलर से पहचानोगे। आइडेंटिकल नहीं बोला है तो नहीं लेंगे, समझ रहे हो बात को मेरी, है ना। क्या पता येलो वाली पे 5 आया और व्हाइट वाली पे क्या आ गया। कलर सर हम कौन सा माने एग्जाम में, अरे कोई भी कलर मान लो, एक को रेड मान लो, एक को ब्लू मान लो, ठीक है। तो 5 के साथ क्या पता कितना आ गया हो 3, येलो पे 5 व्हाइट पे 3, या ऐसा भी हो गया होगा कि येलो पे क्या आ गया हो 3 और व्हाइट पे क्या आ गया हो 5, तब भी तो सम क्या होगा, ये अलग आउटकम है, ये अलग आउटकम है, कलर की वजह से ये आउटकम अलग, क्योंकि यहाँ येलो पे 5 आ रहा है और यहाँ रेड सॉरी व्हाइट वाली पे 5 आ रहा है, समझ रहे हो। और क्या था, और क्या था बताओ, और कुछ था, ये 6,6 भी था। क्या पता येलो वाली, पहली येलो वाली पे 6 आया हो, व्हाइट वाली पे क्या आया हो, व्हाइट वाली पे क्या आया हो 6 आया हो, है ना। तो अच्छा
अब सुनो सर, इसको जरा पलट के लिखो, मतलब सर क्या पता व्हाइट वाली पे 6 आया हो और येलो वाली पे 6 आया। प्लीज ध्यान दें, प्लीज ध्यान दें, ये वाला और ये वाला ये सेम ही तो है। ये कौन कौन समझ सकता है, ये वाला और ये वाला सेम ही तो है। ऑर्डर से मैटर थोड़ी ना करता है यार। डाई उठा के फेंकी येलो कलर की, व्हाइट कलर की, हमने देखा येलो वाली पे 6, व्हाइट वाली पे 6, तो ये भी तो वही कह रहा है, येलो पे 6 व्हाइट पे 6, तो ये भी तो ऑर्डर चेंज हो गया ना। बस पहले आपने उधर देख लिया, उधर की बजाय आपने आपने क्या किया, व्हाइट वाले की जगह आपने बस येलो वाले को देख लिया। यहाँ पे येलो को पहले देखा, व्हाइट को बाद में। यहाँ क्या किया, व्हाइट वाले को पहले देखा, चाहे किधर भी पड़ी हो, व्हाइट आपके राइट में लेफ्ट में आई डोंट नो, पहले आपने यहाँ व्हाइट को देखा तो व्हाइट को लिख दिया। तो ये दोनों तो सेम है, मतलब इन दोनों को एक ही बार काउंट किया जाएगा, इन दोनों को एक ही बार काउंट किया जाएगा। इसको सिंगल टाइम काउंट करोगे, लेकिन इन दोनों को अलग अलग आउटकम काउंट करोगे। मतलब सर अब हमको आंसर बता दीजिए, तो भाई आंसर ये रहा, लो ए, इसमें से कोई भी एक ले लो, चाहो तो ये चाहो तो ये, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आया समझ में सवाल? देखिए कितना अच्छा सवाल था, केस स्टडी में आया समझ में। अब बताओ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए फेवरेबल, और टोटल कितने थे, 36। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, आई एम वेरी सॉरी, 6,6 क्यों लिख रहे हैं, 6,2 लिखना चाहिए, आप लोग ने बताया भी नहीं। 6 + 2 8 होता है ना बेटा, समझ गए बात, तो एक्सप्लेन वैसे ही करेंगे ना। ठीक है, 6,2 जो है वही 2,6 है, मतलब येलो पे 6 येलो पे 6, व्हाइट पे 2 व्हाइट पे 2। ठीक है, तो चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, समझ में आई बात, समझ में आई बात। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम 8, सम एग्जैक्टली 8 आ जाए, इसके क्या चांसेस, 1 2 3 4 5 फेवरेबल डिवाइडेड बाय 36 हो गए टोटल। बताओ समझ में आया? बहुत अच्छा सवाल था, आज मैंने इसी पे फोकस किया था। इससे पहले कुछ सवाल मैंने आपको पढ़ाए थे, इसी बात पे मैंने आपको फोकस किया था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए आया? अगला सवाल देखते हैं।